हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डीएलएड तृतीय सेमेस्टर कंप्यूटर विषय के वर्ष 2016 से लेकर 2024 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। 2016 में पहला प्रश्न पूछा गया है, आईसीटी का पूरा नाम है इनपुट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनपुट कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी। तो देखिए आईसीटी का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन 2 सही है इसका। और आपके तृतीय सेमेस्टर कंप्यूटर विषय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आईसीटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसी को हिंदी में बोलते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। प्रश्न 2, सीडी रोम का पूरा नाम है कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सही उत्तर है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, विकल्प 3। प्रश्न 3 है, इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत करने को कहते हैं इंटरफेस, वेबसाइट, गोफर, चैटिंग। तो ये तो आपको पता ही है कि ऑनलाइन बातचीत करने को चैटिंग बोलते हैं। प्रश्न 4, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं सूचना, स्रोत, प्रसारण एवं प्राप्ति, उपर्युक्त सभी। तो देखिए संचार की प्रक्रिया में सूचना, स्रोत, प्रसारण एवं प्राप्ति ये सभी मूल तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का विकल्प 4 सही होगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 5, CAL का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कॉम्पैक्ट ऑडियो लाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन लोडिंग, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर होगा विकल्प 1 कंप्यूटर एडेड लर्निंग। यह है CAL का पूरा नाम। कंप्यूटर 2017। प्रश्न 1, सूचना के घटक हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, संप्रेषण, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर होगा विकल्प द उपर्युक्त सभी। प्रश्न 2, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है विषय का समाकलन, विषय का मूल्यांकन, अ व ब दोनों, द कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन स अ व ब दोनों। प्रश्न 3, कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है मुख्य माध्यम, हार्डवेयर माध्यम, अ व ब दोनों, कोई नहीं। तो कक्षा में मुख्य माध्यम, हार्डवेयर माध्यम ये दोनों ही उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन स सही होगा। प्रश्न 4, शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है इंटरनेट में, ईमेल में, ई-कॉम में, उपर्युक्त सभी में। तो शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग इन सभी में ही होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भी उपर्युक्त सभी में होगा। प्रश्न 5 है, शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु भारत में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है सोनी, ज्ञान दर्शन, परिवर्तन, कृषि दर्शन। सही उत्तर है ऑप्शन ब ज्ञान दर्शन। कंप्यूटर 2018 में पहला प्रश्न पूछा गया है, सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को टोपोलॉजी कहते हैं, प्रयोगशाला कहते हैं, संचार कहते हैं या आंकड़ा कहते हैं। तो सूचना को स्थानांतरित करना मतलब सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं, इसलिए विकल्प स सही होगा। प्रश्न 2 है, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व है सूचना स्रोत, प्राप्ति, प्रसारण या उपर्युक्त सभी। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न 3, सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति एक साथ संभव है सिंप्लेक्स में, हाफ ड्यूप्लेक्स में, फुल ड्यूप्लेक्स में या उपर्युक्त सभी में। तो देखिए आप सूचना या संदेश को एक साथ ही भेज और प्राप्त कर सकते हैं फुल डुप्लेक्स में, विकल्प स सही होगा। प्रश्न 4, प्रसार भारती का गठन कब हुआ था 23 नवंबर 1987 में, 23 नवंबर 1997 में, 23 नवंबर 2001 में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रसार भारती का गठन हुआ था 23 नवंबर 1997 में, विकल्प ब सही होगा। प्रश्न 5, एडुसैट का पूरा नाम है एजुकेशनल सेटअप, एजुकेशनल स्टार्टअप, एजुकेशनल सैटेलाइट या उपर्युक्त सभी। तो एजुसैट का पूरा नाम होता है एजुकेशनल सैटेलाइट, शैक्षिक उपग्रह, हिंदी में शैक्षिक उपग्रह भी ध्यान रखिएगा, एजुकेशनल सैटेलाइट।
कंप्यूटर 2019। प्रश्न 1, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक राशियों की गणना में अधिकतर एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, विकल्प ब सही होगा। प्रश्न 2, आईसीटी का पूरा नाम है सूचना एवं संचार प्रसारण, सूचना एवं संचार प्रसंग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इनमें से कोई नहीं। तो आईसीटी का पूरा नाम होता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। प्रश्न 3, ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी या धोखे किए जाते हैं लुभावने ऑफरों से संबंधित, क्रैकिंग से संबंधित, हैकिंग से संबंधित या उपर्युक्त सभी। तो देखिए ऑनलाइन के क्षेत्र में जो जालसाजी या धोखेबाजी की जाती है वह लुभावने ऑफरों के माध्यम से भी की जाती है। क्रैकिंग जैसे कि पासवर्ड क्रैक करके भी धोखेबाजी की जाती है। इसमें आपके फ़ोन से या कंप्यूटर से आपका डेटा चुराया जाता है। हैकिंग आप जानते ही हैं, हैकिंग के माध्यम से भी होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन द, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 4 है, विकिपीडिया है एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट, ब हार्डवेयर, स है उपर्युक्त दोनों, द है इनमें से कोई नहीं। तो विकिपीडिया एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प अ सही होगा। प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, संचार तंत्र के मुख्य अंग हैं माध्यम, प्रेषक, रिसीवर, उपर्युक्त सभी। तो संचार तंत्र में माध्यम, प्रेषक, रिसीवर ये सब आते हैं, तो इस प्रश्न का ऑप्शन द सही होगा। कंप्यूटर 2020 में पहला प्रश्न पूछा गया है, डेटाबेस के तत्व हैं फील्ड, फाइल, रिकॉर्ड या ये सभी। तो डेटाबेस में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, विकल्प 4 सही होगा। प्रश्न 2, इनमें से किसका उपयोग डाटा भंडारण के लिए नहीं होता है, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड या लाइट पेन। सही उत्तर होगा लाइट पेन। लाइट पेन एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, बाकी सारी चीज़ें पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और मेमोरी कार्ड इन सब का उपयोग डेटा भंडारण के लिए या स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता है। प्रश्न 3, प्राचार्य के लिए संप्रेषण उपकरण उपयोगी है टेलीफोन या मोबाइल, दूसरा ऑप्शन है फैक्स सेवाएं, तीसरा ऑप्शन है परिवीक्षण उपकरण या स्पीकर, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो प्राचार्य के लिए ये सारी ही चीज़ें संप्रेषण उपकरण या कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में उपयोग की जाती हैं। प्रश्न 4, स्लाइड तैयार करने के लिए इनमें से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। एक है MS वर्ड, दूसरा ऑप्शन है MS पावर पॉइंट, तीसरा ऑप्शन है MS एक्सेस, चौथा ऑप्शन है MS एक्सेल। तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का MS पावर पॉइंट, इसमें आप PPT बनाकर आप स्लाइड तैयार करते हैं। प्रश्न 5 की ओर चलते हैं। इंटरनेट के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है बिल क्लिंटन को, लियोनार्ड क्लोनरॉक को, बिल गेट्स को या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इंटरनेट के जन्मदाता के रूप में विंटर सर्फ और रॉबर्ट कॉन को जाना जाता है, और दिए गए ऑप्शन में यह नाम नहीं लिखा गया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं सही होगा। अब 2021 की ओर चलते हैं। 2021 का पहला प्रश्न पूछा गया है, एजुसैट क्या है, रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशन, सैटेलाइट, शैक्षिक चैनल। तो देखिए एजुसैट जो है एक एजुकेशनल सैटेलाइट है, तो इसका उत्तर होगा विकल्प 3। और ज्ञान दर्शन पूछा जाएगा तो वह शैक्षिक चैनल है ज्ञान दर्शन। प्रश्न 2, इनमें से सर्च इंजन नहीं है बिंग, गूगल, फायरफॉक्स, याहू। तो देखिए बिंग, गूगल, याहू ये सभी सर्च इंजन हैं, लेकिन फायरफॉक्स आपका सर्च इंजन नहीं है, यह एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है, तो आप विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न 3, विकिपीडिया है एनसाइक्लोपीडिया, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन या वायरस। तो विकिपीडिया एक प्रकार का एनसाइक्लोपीडिया है। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है ज्ञान कोश या ज्ञान का भंडार। प्रश्न 4, DVD का विस्तृत रूप है डिजिटल वेक्टर डिस्क, डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल विजुलाइजेस डिस्क। सही उत्तर होगा विकल्प 3 डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। प्रश्न 5,
सीडी रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है? बर्निंग, जिपिंग, डिजिटाइजिंग, रिपिंग। सही उत्तर है विकल्प एक, बर्निंग। 2022 का पहला प्रश्न है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व हैं? सूचना और प्रशिक्षण, सूचना एवं संचार, संचार एवं तकनीकी या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प द, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 2, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन हैं? इंटरनेट, दूरदर्शन, रेडियो या उपर्युक्त सभी। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के ये सभी साधन हैं, विकल्प द सही होगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 3, इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं? इंटरनेट रिले चैट, ईमेल, टेलनेट, द उपर्युक्त सभी। देखिए, जो इंटरनेट रिले चैट है ये नॉर्मल चैटिंग की तरह ही होता है, तो इसमें तो इंटरनेट यूज किया ही जाएगा। ईमेल क्या है? ईमेल आप जानते हैं, आप इसके थ्रू मैसेज भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। और टेलनेट क्या होता है कि जैसे सपोज करिए मोदी जी बनारस में बैठ के एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और इसमें डोनाल्ड ट्रंप को जुड़ना है, तो डोनाल्ड ट्रंप टेलनेट के माध्यम से इस मीटिंग में जुड़ जाएंगे और उनकी एक वर्चुअल इमेज सामने दिखाई देगी, जैसे कि लगेगा कि वो सामने ही बैठे हुए हैं, ऐसा प्रतीत होगा। तो ये होता है टेलनेट। इसको मूवी वगैरह में आप ज़्यादातर देखे होंगे, अभी हाल ही में वार 2 नामक एक मूवी आई थी, उसमें भी इस चीज़ को दिखाया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। इन सभी में ही इंटरनेट का यूज किया जाता है या इंटरनेट की ये सारी ही सेवाएं हैं। प्रश्न 4, एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम है? जी सेट 3, बी मैट 2, सी सेट 4 या इनमें से कोई नहीं। तो एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम है जी सेट 3, विकल्प अ सही होगा, जी सेट 3। देखिए, यह भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह है जिसको 20 सितंबर 2004 को इसरो ने लॉन्च किया था। ये भी पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न 5, दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है? औपचारिक, अनौपचारिक, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए, दूरदर्शन के माध्यम से औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा दी जाती है। औपचारिक किस प्रकार से? जैसे उसमें कुछ विशेष कार्यक्रम, किसी कक्षा के विशेष पाठ्यक्रम को चला दिया जाता है, ये हो गया औपचारिक। और नॉर्मली तो आप जानते ही हैं, उसमें मनोरंजन के माध्यम से बहुत सी शिक्षाएं अनौपचारिक रूप से भी दी जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर दोनों होगा, औपचारिक और अनौपचारिक। 2023 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 1 है, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं? सूचना, स्रोत, प्रसारण एवं प्राप्ति, उपर्युक्त सभी। देखा जाए तो यह प्रश्न कम से कम 7 या 8 बार पूछा गया है और इसका उत्तर होगा विकल्प द, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 2, आईसीटी का पूरा नाम है? सूचना एवं संचार प्रसारण, सूचना एवं संचार प्रसंग, सूचना एवं संचार प्रसारण प्रौद्योगिकी या इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिया गया है प्रसारण, तो इसकी वजह से कन्फ्यूज मत होइएगा। इसका उत्तर यही होगा, सूचना एवं संचार प्रसारण प्रौद्योगिकी। प्रश्न 3, नेटस्केप नेविगेटर है? वेब ब्राउजर, हार्डवेयर, नेट साइट, चैटिंग। तो नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का वेब ब्राउजर है, ये 1990 के दशक में काफ़ी यूज किया जाता था। प्रश्न 4, एडुसैट को किस वर्ष एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया? वर्ष 2007, वर्ष 2004, वर्ष 2001 या वर्ष 2000। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि एडुसैट जो है इसको 20 सितंबर 2004 को इसरो ने लॉन्च किया था, तो सही उत्तर होगा वर्ष 2004। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से स्टोरेज यूनिट है? डीवीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, उपर्युक्त सभी। तो स्टोरेज यूनिट के रूप में डीवीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव इन सभी का यूज किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन द, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, यदि आपको कंप्यूटर के अलावा भी तृतीय सेमेस्टर के अन्य विषयों के बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही वीडियो में रिवीजन करना हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर तृतीय सेमेस्टर नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आप सारे सब्जेक्ट के बहुविकल्पी प्रश्नों को रिवीजन कर सकते हैं। 2024 का पहला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? बाइनरी, दशमलव, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल।
सही उत्तर होगा वर्तमान में बाइनरी प्रणाली यूज की जाती है, जिसमें 0 और 1 इन दो अंकों का यूज किया जाता है। प्रश्न 2, 1 मेगाबाइट में होते हैं 1024 बिट, 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट, 1042 जीबी या गीगाबाइट। तो 1 एमबी में या 1 मेगाबाइट में होते हैं 1024 केबी या किलोबाइट। सही उत्तर होगा विकल्प 3। प्रश्न 3 है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? NCE 500, क्रे XMP24, तीसरा विकल्प है DEC 1090, चौथा विकल्प है परम 8000। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 4, परम 8000। ये भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। प्रश्न 4, संचार के मुख्य अंग हैं माध्यम, रिसीवर, प्रेषक, उपर्युक्त सभी। तो संचार में ये सारी चीज़ें माध्यम, रिसीवर और प्रेषक ये सभी शामिल होती हैं, इसलिए इस प्रश्न का विकल्प 4 सही होगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 5 है, विकिपीडिया है एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट, हार्डवेयर, उपर्युक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। तो दोस्तों ये रहे आपके वर्ष 2016 से लेकर 2024 तक के कंप्यूटर विषय के सभी बहुविकल्पी प्रश्न। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय नमस्कार।